आइए अब अपन लोग पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा रे, टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, क्या बात है माँ कसम। टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ेगा नहीं मैं, छोड़ेगा नहीं मैं, छोड़ेगा नहीं मैं, क्या बात है। अच्छा क्या बात है, हैं? चलिए देखिए, इसको बोलते हैं सेट। क्या बोलेंगे रे, सेट बोलेंगे इसको। इसका नाम दे दिया गया सेट। रिलेशन मतलब समझते हैं ना, संबंध। रिलेशन मतलब क्या, संबंध। ठीक, तो इसको मान लेते हैं हम, ये सेट ए है और इस सेट बी है। अब देख, ए और बी के साथ संबंध क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे रे, संबंध क्रिएट करेंगे। बोले तो रिलेशन, तो टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, तो टाइप ऑफ रिलेशन में पहले हम एगो बना दिए हैं, पहला संबंध दूसरे के संबंध के साथ रिलेशन करना है। ठीक है, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। तो देखिए, तो क्या हम करेंगे, तो इसको तो सेट बोलते हैं, इसको भी सेट ही बोलेंगे। इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं रे, डोमेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक, तो ये मान लीजिए इस सेट में है, डब्लू है, एक्स है, वाई है, जेड है। इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है। क्या है रे, डब्लू है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो आइए समझिए, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इसमें पहले आपको पढ़ना होगा वन 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 टू वन रिलेशन, वन टू वन रिलेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक के साथ एक का संबंध। वन टू वन रिलेशन मतलब एक के साथ एक का क्या, संबंध। इसी को कहते हैं वन टू वन रिलेशन। तो पहले के साथ पहला का संबंध क्रिएट करते हैं। तो देखिए, संबंध क्रिएट करते हैं, तो डब्लू को वन के साथ संबंध कर देते हैं, संबंध हो जाओ तुम दोनों आपस में। एक्स को टू के साथ कर देते हैं, जेड को फोर थ्री के साथ कर देते हैं, और वाई को फोर के साथ कर देते हैं। ये संबंध क्रिएट हो गया, किसके किसके बीच, वन टू वन। वन टू वन का अर्थ क्या होता है समझिए, वन मतलब एक, टू वन मतलब एक, एक के साथ एक का संबंध, एक के साथ एक का संबंध। देख, पहला के साथ पहला का संबंध, इसमें भी तो एक ही न लिए हैं। बशर्ते ये नहीं जरूरी है कि हम ये ले लिए तो आप यही लीजिएगा, हो सके ये टू ही हो, थ्री ही हो, फोर ही हो, इस चारों में से कोई एक हो। ठीक है, चारों में से कोई एक हो सके यहाँ पांच हो लेकिन इसमें नहीं लिया हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, एक के साथ एक का संबंध हुआ, डब्लू का एक वन, एक्स का टू, वाई का थ्री, फोर, जेड का थ्री। ठीक, तो वन टू वन रिलेशन इसी को कहते हैं, एक के साथ एक का संबंध हुआ। देखिए, एक के साथ एक का संबंध है, कोई दूसरा है क्या, एक के साथ एक के संबंध के अलावा किसी का संबंध है क्या, नहीं है। एक के साथ एक ही का संबंध है, दूसरा का संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो एक के साथ एक का संबंध, एक के को नहीं लिए हैं, एक के साथ संबंध है। आइए दूसरी बात, मेनी टू वन रिलेशन। मेनी टू वन रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन। तो इसमें कुछ कुछ लिख देते हैं, इसमें कुछ कुछ लिख देते हैं। जैसे पहला बात ये वन टू वन रिलेशन हुआ, वन टू वन रिलेशन। ठीक, दूसरी बात अगर हम लिखेंगे तो बहुत सुंदर बात लिखेंगे। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि वन इज प्री इमेज ऑफ डब्लू। वन इज प्री इमेज ऑफ क्या, डब्लू। देख, इसका अर्थ क्या हुआ समझ, इसका अर्थ समझ। इसका मतलब हुआ कि एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू क्या, डब्लू। ये हुआ इसका मतलब, एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू क्या, डब्लू। इसी को कहते हैं वन इज प्री इमेज ऑफ डब्लू। जैसे टू का एक्स के साथ, तो एफ डैश टू इक्वल टू क्या, एफ डैश टू इक्वल टू क्या, एक्स।
ठीक, यहाँ इन्वर्स होगा, यहाँ इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसी को कहते हैं वन इज प्री। देखिए कोडोमेन को रेंज भी कह सकते हैं, कोडोमेन को हम लोग रेंज भी कह सकते हैं। तो डोमेन और क्या कोडोमेन, डोमेन ये हुआ और कोडोमेन क्या हुआ, ये हुआ, ठीक। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग मेनी टू वन रिलेशन। मेनी टू वन रिलेशन कैसे होता है उसको देखिए। मान मेरे भाई मान जा, कह रहा है कि पहले ही आप संबंध तोड़ दिए, देखिए तो बीच में टूटल है, इसका मतलब संबंध टूट गया दोनों के बीच, ऐसा बात नहीं है, संबंध संबंध होता है। तो मेनी टू वन रिलेशन, क्या मेनी टू वन रिलेशन, देख मेनी टू वन रिलेशन इसका मतलब हुआ ये, ठीक, ऐसे कर दे, ठीक, ये ए है, सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। एक्स का वन के साथ संबंध हुआ, फिर एक्स का वन के साथ ही हो गया, ठीक, फिर जेड का थ्री के साथ हुआ, डब्लू का फोर के साथ हुआ, इसी को कहते हैं मेनी टू वन रिलेशन। कैसे पता चला कि देख एक्स का भी वन के साथ संबंध हुआ और वाई का भी वन ही के साथ संबंध हो गया, तो ये तो मेनी हो गया। अरे मेनी टू वन, देख मेनी, मेनी एक्स और वाई, मेनी टू वन, मेनी टू वन यानी मेनी मतलब बहुत ज्यादा और वन मतलब एक, तो बहुत सारा के साथ, बहुत सारा के साथ किसका रिलेशन, एक का रिलेशन, बहुत सारा के साथ एक का रिलेशन, बहुत सारा के साथ एक का रिलेशन। तो मेनी के साथ मेनी टू वन, क्या मेनी टू वन, मेनी टू वन रिलेशन, ठीक। तो इसको कहते हैं मेनी टू वन रिलेशन, ठीक। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे, आई थिंक ये आप लोग बहुत बढ़िया समझे, वन टू वन रिलेशन समझ गए, प्री इमेज, वन इज प्री इमेज ऑफ डब्लू, ये भी समझ गए, मेनी टू वन समझ गए कि बहुत के साथ एक का संबंध, बहुत के साथ एक का संबंध, वो था मेनी टू वन रिलेशन। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग फंक्शन कैसे समझेंगे, फंक्शन कैसे समझें कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में हम समझ। देख तीसरा क्या होता है रे, तीसरा क्या होता है, वन टू वन हो गया, मेनी टू वन हो गया, तीसरा मेनी, वन टू मेनी, देख वन टू मेनी, वन टू मेनी क्या होगा, देख वन टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू मेनी, तो मान ले डब्लू है, एक्स है, वाई है, जेड है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, वन टू मेनी का अर्थ क्या हुआ, एक का बहुत के साथ संबंध, देख एक का वन के साथ भी, थ्री के साथ भी, टू के साथ भी, वन के साथ भी, ये सब बेचारा ऐसे ही है इस तरह से। तो ये हो गया वन टू मेनी, एक तो एक का बहुत के साथ संबंध, एक का बहुत के साथ संबंध, वन टू मेनी हो गया। चौथा मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी 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 टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशन। तो देख डब्लू एक्स वाई जेड, वन टू थ्री फोर, मेनी टू मेनी का अर्थ, मेनी टू मेनी का अर्थ मेनी टू मेनी, तो एक्स ये मेनी वन हो गया, तो मेनी टू मेनी रिलेशन ये ऐसा हो गया, देख इसको इसके साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सब क्या है मेनी टू मेनी रिलेशन। देख डब्लू एक्स वन के साथ, वाई का टू, वाई का थ्री, इस तरह से मेनी टू मेनी रिलेशन। बट हमको ये दोनों नहीं पढ़ना है, ये दोनों फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये दोनों फंक्शन नहीं, फंक्शन में हम काउंट नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस टू इज अ फंक्शन, दिस टू इज अ फंक्शन। इसके बारे में हम यही बात आप बताएंगे, यही बात आप बताएंगे कि हम लोग किसको फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, ठीक। बशर्ते पूरा एकदम समझ गए, वन टू वन रिलेशन, एक तो एक के साथ संबंध,
मैनी टू वन बोले तो मैनी टू वन बोले तो बहुत सारा के साथ, बहुत सारा का एक के साथ संबंध। वन टू मैनी बोले तो एक का बहुत के साथ संबंध, देख एक का बहुत के साथ संबंध है। मैनी टू मैनी बोले तो बहुत के साथ बहुत का संबंध, यही बात है, यही बात है। ये दोनों को हम लोग वन टू मैनी, ये दोनों को हम लोग फंक्शन नहीं मानेंगे। दोनों, ये दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इम्पार्टेंट है रे, इम्पार्टेंट है। कह रहा इम्पार्टेंट, अरे बाप ना, नया नाम बोलता है, इम्पार्टेंट नहीं रे, इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ ना, क्या भाई क्या देखेगा भाई, अब देखेगा कि कौन कौन सा फंक्शन कैसे पहचानते हैं कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन निकालने का विधि। क्या देखेंगे, फंक्शन निकालने का विधि। फंक्शन निकालने का, रे निकाल दे बाबा, निकाल जल्दी निकाल, निकालने का विधि। विधि विधान से अब चलेंगे हम लोग, किससे चलेंगे, विधि और विधान से। तो पहला विधि, पहला विधि क्या है देख, each domain must have a unique image। क्या हुआ इसका मतलब, each डोमेन, हर डोमेन का मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, एक अनोखा अद्वितीय, एक अनोखा अद्वितीय इमेज होना चाहिए। देख कैसे समझेंगे, ना 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 ना, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, ना 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 ना, हर पल यहाँ जी भर जियो। देखिए क्या इसको हम लोग कहेंगे, क्या हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन में है, बिल्कुल नहीं कहेंगे कि फंक्शन में ये नहीं है, बिल्कुल कहेंगे कि ये फंक्शन में है, क्या नहीं है, कह रहा है कि है नहीं है रे। देख ईच डोमेन, हर डोमेन का मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, ईच डोमेन यानी इसका तो हो गया, इसका भी हो गया, इसका हो गया, लेकिन इसका हुआ क्या, इसका हुआ क्या, कह रहा है इसको इसके साथ मिला दीजिए, तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। हम कहाँ मिलाए हैं इसको, मिलाए कहाँ हैं हम इसके साथ, इसके साथ संबंध क्रिएट नहीं, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, इसीलिए दूरी कर दिए। दोनों कपार कान फोड़ लेगा ना तो फिर पुलिस आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। चलिए अब इसको दिखाते हैं। देख देख ये क्या है, एक के साथ एक का संबंध है ही, देखो यूनिक इमेज है कि नहीं, यूनिक। तो ईच डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, देख रहा है ना। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, मेनी टू वन रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, इसका किसी के साथ संबंध नहीं हुआ। लेकिन कोई कह रहा है कि ईच डोमेन, हर डोमेन का, हर एक डोमेन का, ये डोमेन है ना रे, क्या है पीछे बताए हैं, कह रहा है फिर से बता दीजिए, फिर से बता देता हूँ, वो डोमेन इसको कहते हैं। तो ईच डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, इसका तो नहीं दिख रहा है हमको, इसका सबका दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा है, बेचारा झगड़ा कर लिया इससे, कि जाएगा तो बहुत। दूसरी बात, नो डोमेन हैव इम्प्टी, नो डोमेन हैव क्या, इम्प्टी, एक भी डोमेन खाली नहीं होना चाहिए। ये भी एक फंक्शन का रूल है। फंक्शन भाई बोलता है कि देख भाई मेरे रूल के अनुसार चलेगा तो ठीक है, मेरे रूल के अनुसार चलेगा नहीं तो भाग जाओ इधर से जल्दी, शैतानी बुद्धि मत लगाया करना। एक्स वाई जेड 1 2 3 4, ईच डोमेन मस्ट हैव, ईच डोमेन must have one pre image
एंड नो डोमेन हैव एम्प्टी, एक भी डोमेन क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ देख एक खाली हो गया था, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो दिस इज अ फंक्शन, नो डोमेन हैव एम्प्टी। चल अब देख कितना सुंदर बात बताएंगे, हाउ टू चेक फंक्शन, हाउ टू चेक फंक्शन, हाउ टू चेक फंक्शन, हाउ टू चेक फंक्शन बाय 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 ग्राफिकली। चल पहला हाउ टू चेक फंक्शन बाय ग्राफिकली, पहला क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। पहला टेस्ट लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, कह रहा है टेस्ट मैच खिलाइएगा, देखिए ना टेस्ट मैच हो रहा है यहाँ पे, चलिए कहीं टेस्ट मैच खेल लेते हैं, ऐसा नहीं रहे। हाउ टू चेक फंक्शन बाय ग्राफिकली, पहला वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या रहे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो देख वर्टिकल लाइन टेस्ट में ड्रॉ अ लाइन vertically लाइन क्या, वर्टिकली, इफ a line cuts at 2 points, if the line has cuts at 2 points, then we considered is not a function, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। तो समझिए इस बात को, पहला एक लाइन वर्टिकली खींचेंगे, ठीक, फॉर कट्स एट 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट पे वो लाइन कट किया, 2 पॉइंट पे वो लाइन कट किया, देन वी कंसीडर इज नॉट अ फंक्शन, हम उसको कंसीडर करेंगे ये फंक्शन नहीं है। देख एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड लिख देता हूँ थोड़ा और, एंड इफ लाइन हैज cuts, if line has cuts at 1 point, then it is a function, ये भी बात लिख दिया हूं। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन है, अगर 2 लाइन पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं है। देख दिखाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है ग्राफ, तो देख y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, अरे ऐसा होता है, अरे कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। देख y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। चल एक वर्टिकल लाइन खींच, वर्टिकल लाइन खींच, वर्टिकल लाइन खींचा, देख 2 पॉइंट पे कट किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इज नॉट अ फंक्शन बाय अकॉर्डिंग टू this line, by according to this line, if a line cuts on 2 points, if a line cuts on 2 points, then it is not a function, and it line has cuts at 1 point, then it is called a function। देख एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये तो हम भी जानता है, आप भी जानता है, नहीं जानता है, फिर से एक बार ना ग्राफ खेलने दीजिए ना हमको, आगे बहुत खिलाएंगे, देखना खेलते खेलते तुम्हारा दिमाग खेलने लगेगा। अब चल एक वर्टिकल लाइन खींच, तो वर्टिकल लाइन खींचे, देख एक पॉइंट पे कट किया, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया, तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो क्या y इक्वल एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ड्रॉ ए लाइन वर्टिकली, इफ अ लाइन कट्स ऑन 2 पॉइंट्स देन इट इज नॉट अ फंक्शन, इफ अ लाइन कट्स एट 1 पॉइंट देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। क्या बात है रे, क्या बात है, कितना सुंदर वाला बात निकल के आया। अब समझ इस बात को, अब समझ इस बात को,
इस बात को अब समझो, समझो। देखो ये है 2 पॉइंट पे, मान ले इसको y1, इसको मान ले y2, इसको मान ले x1, ठीक। तो यहाँ पे मान ले x1 है, यहाँ मान ले y1 है और क्या है y2 है, y1 है और ये y2 है। अब देख ऐसे गया y1 y2, यानी y1 का वैल्यू x1 और y2 का भी वैल्यू x1। तो ये क्या हो गया, मेनी टू 1 टू मेनी रिलेशन हो गया, 1 टू मेनी रिलेशन हो गया, 1 टू मेनी रिलेशन। 1 टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बोला था पीछे, बोला था कि 1 टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, मेनी टू 1 रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये 1 टू मेनी हो गया, 1 टू मेनी हो गया, इज नॉट अ फंक्शन। तो इस फंक्शन को देख y1 y2 यहाँ होगा, x1 तो यहाँ होगा। तो देख y1 का भी मान x1 है, y2 का भी मान x1 है, तो ये तो मेनी टू 1 रिलेशन हो गया। अरे 1 टू मेनी रिलेशन हो गया, 1 टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। खला खत्म। जो इस बात को समझ गया वो कभी भी फंक्शन में दिक्कत नहीं होगा, उसको एकदम टाइट होके बोलेगा। If two lines are cut at 2 points, then it is called a if a line cuts at 2 points, then it is called a function. If a line cuts at 1 point, oh my god, what's going on with me? Okay, if a line cuts at 2 points, then it is not a function. If a line cuts at 1 point, then it is called a function. Kela khatam.